ये कथा है उस भगवान की जो स्वयं भक्तों के पास आते हैं, जो लकड़ी के रूप में विराजते हैं और जिनकी रथ यात्रा में पूरा संसार शामिल होता है। जी हाँ, ये कथा है भगवान श्री जगन्नाथ की। स्वागत है आपका आपके अपने हरिवंदन चैनल में। आज हम कथा सुन रहे हैं भगवान जगन्नाथ की। महाभारत के युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत के समय जब श्री कृष्ण ने अपने अवतार को पूर्ण करने का निर्णय लिया, तब वे एक वन में ध्यान मग्न बैठे थे। उसी समय एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया और वही तीर जाके प्रभु श्री कृष्ण के पांव में लगा और शिकारी यह देखकर बहुत ही घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करी, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, ये क्या अनर्थ कर डाला मैंने। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब नियति है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका हृदय जलकर भी नष्ट नहीं हुआ और समुद्र की लहरों में उनका दिव्य चमकता हुआ वह हृदय बहता हुआ उड़ीसा के तट पर पहुंचा। उस समय राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में देखा भगवान स्वयं उसके राज्य में प्रकट होना चाहते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर प्रभु से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं आपकी कैसे सेवा करूं? इस पर प्रभु मुस्कुरा कर बोले, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी आएगी, उसी से तुम मेरी मूर्ति बनवाओ और उसको एक मंदिर में स्थापित करो। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र किनारे उस दिव्य लकड़ी को अगले दिन ही पाया और वो इस भगवान का एक संकेत समझकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। लेकिन अब समस्या ये थी कि कोई भी कारीगर उस लकड़ी को काट ही नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध कारीगर के रूप में स्वयं विश्वकर्मा प्रकट हुए। वो वृद्ध कारीगर आकर बोला, मैं इन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक भी मेरा काम पूरा ना हो, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है। कारीगर कमरे में बंद होकर मूर्तियां बनाने लगा। रानी कई दिन बीत जाने के बाद बहुत चिंतित हो गई और रानी गुंडीचा ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, इतने दिनों से अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही, कहीं कारीगर के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। चिंता में आकर राजा ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही तेज प्रकाश हुआ, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक चमत्कार हुआ। कारीगर अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गईं, बिना हाथ पैर के। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजा प्रद्युम्न, मेरी यही इच्छा है और मैं इसी रूप में पूजा जाना चाहता हूँ। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा उसी रूप में स्थापित हो गए। और ये भगवान का एक संकेत है, हमें एक बहुत बड़ी सीख है कि भगवान को पूर्णता की आवश्यकता नहीं है, वे हर रूप में हमारे साथ हैं। हर वर्ष रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ विशाल रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं और अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस रथ को खींचता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का यह रूप बहुत ही अनोखा है। बड़ी बड़ी आँखें,
बिना हाथ पैर का शरीर, लेकिन हमें यह बहुत बड़ी सीख देता है कि भगवान रूप से नहीं, भावना से जुड़े होते हैं। वे हर भक्त के पास स्वयं आते हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का हो। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। जब मन सच्चा हो तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जगन्नाथ यह लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलें।